दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तो माखी हाँ। जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जो है वो चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम है। और बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टी अपने अपने दावे, अपने अपने प्रचार में व्यस्त हैं। और आज हम लोग निकल रहे थे तो हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का ये कार्यालय है। आपने मेरे पीछे ये होर्डिंग देखा होगा। और यहाँ प्रत्याशी के रूप में एक बौद्ध भिक्षु हैं। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है कि आज से पहले आपने शायद ही कभी किसी बौद्ध भिक्षु को चुनाव लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने निगम के चुनाव में, दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपना प्रत्याशी बौद्ध भिक्षु बनते विनयशील जी को बनाया, जिनका असली नाम अशोक कुमार जी है। बनते जी, प्रत्याशी बनाया पार्टी ने आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले आपको नहीं लगता कि आप धर्मगुरु हैं और आप कैसे लोगों से वोट मांगने जाएंगे? आपके चीवर का बड़ा सम्मान है और आप ऐसी स्थिति में कैसे लोगों से अपील करोगे अन्य प्रत्याशियों की तरह? जैसे पहले से हम प्रत्याशी नहीं थे, जैसे पहले से हम मंगल कामना करते रहे, उसी तरह से अब भी करेंगे और इसी से वोट मांगेंगे। हमारा यही हमारा जो चीवर है, वो चीवर सभी को, हमारे चीवर का सम्मान है। तो हम चीवर के माध्यम से ही मतलब अपना प्रचार रखेंगे। चीवर के माध्यम से अपना प्रचार रखेंगे। कौन सा वार्ड है आपका? क्या नाम है इसका? संख्या, वार्ड संख्या क्या है? वार्ड संख्या 219 है, दिलसाद गार्डन और जी सीमापुरी विधानसभा से। और ये जो है वार्ड, इसमें कई क्षेत्र आते हैं। हमारा खेड़ा आता है और दिलसाद गार्डन आता है, दिलसाद कॉलोनी आती है, और ये साहब हमारा जो है ना जीटीबी इंक्लेव और जो है ना जनता प्लेट आता है, और सुंदर नगरी आती है, और ये जो कुष्ठ रोगी कॉलोनी है वो भी आती है। तो ये काफ़ी कॉलोनी, ताहिरपुर भी आता है, सभी आए। हमारी जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? हमारे लिए जनता में समर्थन अच्छा मिल रहा है। लोग तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं उन लोगों से आश्वासन हमें यही मिल रहा है कि आप चिंता ना करें, जो भी है आपके लिए हम हर तरह से, पैसे से भी और वैसे हम हर तरीके से आपका सम्मान में खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि जिस दौर में चुनाव इतना मतलब एक तरीके से महंगा हो गया हो, लोग दारू बांटते हों, लोग तरह तरह के प्रलोभन करते हों, पैसा बांटते हों, ऐसे में आपका इस चुनाव में एक बौद्ध भिक्षु के रूप में बने रहना कितना कठिन है? देखिए, जिनके पास पैसा है और वो अपने पैसे से बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम प्लस जीरो बैलेंस से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हमें एसडीएम से भी हमारा जो ना वार्तालाप हुआ है, और उन्होंने हमसे एक बात कहा था कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जीरो बैलेंस से लड़ रहे हैं। मैंने जी साहब लड़ रहे हैं, तो आप कैसे प्रचार करेंगे? मैंने कि जिस तरीके से हम जीरो बैलेंस है, हमारा तो जीरो बैलेंस के अनुसार ही हम प्रचार करेंगे। भाई, हमारे पास लुटाने के लिए धन नहीं है। जिनके पास लुटाने के लिए धन है वो अपना पैसा लगाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम जीतें। लेकिन हमारी भी कोशिश यही है और कि हमारा जो वोटर है, जो वोट बैंक है हमारा, तो हम तो उनके लिए मंगल कामना लेके चले हैं। और जो काम यहाँ पर के अन्य पार्टियों ने जो किए हैं यहाँ पर, और जिन्होंने नहीं किए हैं, लोगों को आश्वासन दिया है, वायदे दिए हैं, तमाम दुनिया की शर्तें रखी हैं, लेकिन एक भी शर्त पे खरे नहीं उतरे हैं। और लेकिन हम इसीलिए उतरे हैं कि हम तो उन चीज़ों को देखा है हमने। और जहाँ तक है, मैंने झुग्गियों में हम गए हैं, हमने झुग्गियों में देखा है, नाली खरंजा वगैरह कुछ भी नहीं है। उनके बच्चों के लिए पढ़ने की शिक्षा का कोई मेन स्थान नहीं है। उनके लिए कोई भी मतलब ऐसा रास्ता नहीं है कि जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, अपने जीवन को सुधार सकें। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। उनसे हमें बड़ा कष्ट हुआ है, हमें दुख हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ में मिलकर और उन लोगों के लिए काम करें जो माथा गरीब है और जो परेशान है, और उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। उन लोगों के लिए काम करेंगे। बुद्ध थे, आप उनके अनुयायी हैं, आप बौद्ध भिक्षु हैं। तो बुद्ध तो राजा के लड़का थे, उन्होंने राजपाट छोड़ करके फ़कीर हो गए।
आप फ़कीर होने के बाद में राजा बनने की कोशिश कर रहे हो, लगता नहीं कि आप बुद्ध की परंपरा से विपरीत जा रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी बुद्ध नहीं बन सकता। हर एक आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बन सकता। लेकिन जिन्होंने जो अपने समय पे जैसे काम किया है, बुद्ध ने कहा है समय परिवर्तनशील है। तो समय का परिवर्तन है और परिवर्तन के अनुसार हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए आगे। देखिए, वो कुछ समय पहले जब बृहदत्त का कत्ल हुआ था, तो एक राजनीतिक मोड़ था। राजनीतिक मोड़ से ही कत्ल तो हुआ था। लेकिन अब जो है राजनीति में हम लोग जा रहे हैं। मैं पहला बौद्ध भिक्षु हूँ जो मैंने ये पैगाम लिया है और इस पैगाम को सभी ने सराहा है और सभी लोग कहते भी हैं कि बंते जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इससे दो रास्ते मिलते हैं, एक तो राजनीतिक रास्ता और एक धर्म का रास्ता। जो आप जन जन तक जाएंगे तो आपके चीवर को देखकर दुनिया नमन करेगी और दुनिया आपको वोट भी देगी और आपको सम्मान भी देगी। जीवन में है ना, उसको हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को सताएं या वो करें। हम तो जो है ना उनके लिए काम करने के लिए खड़े हुए हैं। जीवन में ऐसा क्या अचीव करने के लिए रह गया जो चुनाव लड़ना भी मतलब एक महत्वाकांक्षा बन गई कि चुनाव लड़ करके पार्षद बना जाए, चेयरमैन बना जाए, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं की तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, भिक्षाटन करके खाना होता है, ज़मीन पे सोना होता है। अब ऐसे में चेयरमैन बनने की जो जिज्ञासा है ये कहाँ से जागी? ये तो जो है ना, हम इससे पहले जिस समय मान्यवर काशीराम ने DS4 बनाया था, DS4 में हमने काम किया और फिर उसके बाद में उन्होंने वामसेप का गठन किया। वामसेप में हमने काम किया। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी आई तो मान्यवर काशीराम के साथ में हम चले और साइकिलों पे चले हम। तो हमारे तो जहन में मतलब जो है ना, वो हमारे रग रग में उनके खून का एक एक कतरा हमारे अंदर, पार्टी का भी और जो हमारा मिशन मूवमेंट है उसका एक एक कतरा हमारे अंदर रूम रहा है। पार्टी चाहती तो आपको वैसे ही MLC राज्यसभा भेज देती, क्या जरूरत है छोटा सा चुनाव लड़ने? भाई अब ये तो जो है ना ऐसा है कि ये उन्होंने नहीं सोचा। पहले हमारे करुणाकर जो सीनियर बनते हैं, जो करुणाकर हैं, उन्होंने पहले ये जिज्ञासा की तो बहन जी ने ये कहा कि आप चीवर उतारे आओ, लेकिन उन्होंने चीवर नहीं उतारा। लेकिन ये जो है ना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य संप्रदायों में तमाम दुनिया के साधु जो है ना सांसद में बैठे हुए हैं। आपसे नहीं कहा बहन जी ने कि आप चीवर उतार के आओ फिर चुनाव लड़ेंगे? मेरे को तो और उन्होंने सराहाया है। अब की बार जो उनके पास मेरा संदेश पहुंचा है कि भंते विनयशील जी जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सराहाया है और उन्होंने संदेश भेज दिया है। तो मेरे लिए मतलब जो भी काम है वो मेरे लिए कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, क्या मतलब क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे ये, एक तो पहला शिक्षा का, दूसरा जिनके पास मकान नहीं है वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए सही मकान सही जगह चाहिए। दूसरा नाली खरंजे जो गंदगी से भरे हुए हैं वो शिक्षा है, उसके लिए हम काम करेंगे नाली खरंजे के। और जितना भी रोड खरंजा वगैरह है उसके लिए हम काम करेंगे। शिक्षा के लिए ज़्यादा काम करेंगे हम, क्योंकि हमारे बच्चों को शिक्षा सब कुछ ख़त्म कर दी है। शिक्षा के लिए हम ज़्यादा काम करेंगे जितना भी है। आपको लगता है आपका मुकाबला किससे है यहाँ जो और अन्य पार्टियां लड़ रही हैं, किससे मुकाबला? हमारा सबसे मुकाबला है, आप पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है और हम खड़े हैं। ये तीनों पार्टियां हमारे से मुकाबला है, तो हम कोई घबरा थोड़े रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहोगे वोटरों से? वोटरों से हमारा यही अपील करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है ना, आप अपना एक मत दे के और हमें विजयी बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हम आपके साथ में रहेंगे। दूसरी, मैंने अगर जीता तो मैं धर्म का काम, मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म का काम करूँगा और धर्म के काम में मैंने बुद्ध विहारों की घोषणा की है। मैंने कि मैं 1-2 बुद्ध विहार जरूर आपको ऐसे क्षेत्र में दे दूँगा, मैं कर दूँगा वो काम, चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ। लेकिन ये संकल्प मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तो उस काम को ना जीतूँगा तब भी करूँगा मैं। ये वोट जो पड़ेंगे यहाँ वो कब पड़ने वाले हैं? वोट तो 4 तारीख को पड़ेंगे। 4 तारीख को पड़ेंगे। पार्टी का किस तरह का सहयोग है आपके पास? पार्टी का भी सहयोग सही है, लेकिन बाकी जो है ना, अब ये है कि अन्य पार्टियां, भाई हमने सुना है ऐसा कि अन्य पार्टियां भी कुछ पैसा देती हैं लड़ाने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी नहीं कुछ भी दे रही है
और हम तो जीरो बैलेंस से लड़ रहे हैं, कोई मदद नहीं है उनकी तरफ से। आपको लगता है कि पार्टी को कुछ पैसा आपको देना चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, मैं ये मेरे को बताया भी था, मेरे से कहा भी था कि मतलब पार्टी कुछ आपको पैसा देगी और लड़ाएगी आपको, तो ऐसा नहीं हुआ। बाद में नहीं दिया गया? नहीं दिया का। और जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं बनते जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जो है ना नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये किसी ने गलत कह दिया है। और आपको तो मतलब वैसे ही दान बहुत मिलेगा लड़ने के लिए, आपको काम करने के लिए दान बहुत मिलेगा आपके लिए। और फिर हम भी किसी से जो हमारी जानकारी में नॉलेज में है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम भी आपके लिए मतलब किसी ना किसी से हम आपको दान दिलवाएंगे जिससे कि आप लड़ें और काम करें। तो दोस्तों, आप थे बौद्ध भिक्षु विनयशील उर्फ अशोक कुमार। हमें भी पता चला कि इनका नाम अशोक कुमार जो है वो व्यवहारिक जीवन का था और ये चीवर में है। और शायद मेरे राजनीतिक समझ जितनी है उसमें अगर मैं कहूँ कि पहली बार मैं किसी बौद्ध भिक्षु को चीवर मैं चुनाव लड़ते हुए देख रहा हूँ, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना आपसे रूबरू बनते जी को कराया जाए, ताकि ये पता चल सके कि देश में अगर वर्तमान समय में हिंदुत्व की सरकार चल रही है और उनके साधु संत अगर चुन करके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में जा सकते हैं, तो बौद्ध भिक्षु भी ये सोच सकते हैं कि वो अब चुनाव लड़ें और जीत करके अन्य क्षेत्रों में जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देखो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।